समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से? देखिए, ये लोक जागरण अभियान जो माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रारंभ किया है, ये हर जिले में जा रहे हैं। तपती गर्मी में भी आपने देखा होगा 45 डिग्री टेम्परेचर पे जब तपती गर्मी थी तब भी माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए लोग निकले थे। और ये जनपद हरदोई में 20-21 का ये प्रशिक्षण शिविर है जिसमें सभी वक्ता आए हैं, सभी विभिन्न विषयों पे बोल रहे हैं। हमारे बूथ के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और यही प्रशिक्षण सीखने के बाद में बीजेपी का अता पता नहीं लगेगा। और बीजेपी जिस घमंड में, जिस दम्भ में 17 वर्ष के कार्यकाल में जिस दम्भ में चकनाचूर है, उनका घमंड और दम्भ भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ में, जाति जनगणना के मुद्दे के साथ में ठीक करने का काम करें। आपकी सारी सीटें छीन लेंगे, आपके पास जो हैं वो भी छीन लेंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं। वो तो मैनपुरी भी छीन रहे थे, वो तो घोसी भी छीन रहे थे, वो तो मुजफ्फरनगर की भी, खतौली से भी सीट छीन रहे थे, वो तो जिला पंचायत अभी हुए 5 चुनाव, वो भी छीन रहे थे। और बोलने पे तो ये बोल रहे थे कि हम ही जीत रहे हैं, कहीं अता पता नहीं। तो इनका कहीं ठिकाना लगा। घोसी में भी बुरी तरह से पराजित हुए, मैनपुरी में लगभग 3 लाख वोटों से पराजित हुए, खतौली में भी पराजित हुए और 5 जिला पंचायत सदस्य, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी जगह हुआ। सारी जगह से जनता ने संदेश दे दिया इनकी, जबकि सत्ता लगी रही, सरकार लगे रहे, मंत्री लगे रहे, मुख्यमंत्री लगे रहे, डिप्टी सीएम लगे रहे, पीएमओ लगा रहा, सेंट्रल के मिनिस्टर लगे रहे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जीती है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीत सुनिश्चित कराई गई है और 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारेगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी। गठबंधन तो जा रहा है धीरे धीरे करके आप लोगों का। अखिलेश जी बड़ा नाराज थे, आज भी उन्होंने कहा कि छोटे मोटे नेता, चिरकुट नेता बयानबाजी कर रहा है कांग्रेस के हमारे लिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। जब कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी और एक भी सीटें नहीं निकाल पाने की स्थिति में थी, तब 110 सीटें दी थी कांग्रेस को। और कांग्रेस घमंड में है और माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी को हराएंगे और जो बीजेपी को हराना चाहता है वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े होंगे। कांग्रेस ना खड़ी होगी तब? हाँ, कांग्रेस नहीं खड़ी होगी तब, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से आप लोग अलग हो जाएंगे। जनता से बड़ा कोई होता है क्या? ये उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को 36% वोट यहाँ की जनता ने दिया है और यहाँ पे मात्र 3.5 लाख वोट और मिल गया होता तो हमारी पूर्ण बहुमत के, प्रचंड बहुमत की सरकार होती। जनता ने जिताया था, बेईमानी से कलेक्टर और कप्तानों ने हरवाया है, सरकार तो हमारी बन गई थी। दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी इतने बड़े दिल के साथ में समझौता कर रहे हैं। ये बताइए, वो हमारी एक भी सीट जो जीती सीट है मध्य प्रदेश में वो भी देने को तैयार नहीं है। कितना घमंड है ये समाज कहाँ रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं। संजय निषाद तो पर्दाफाश रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पीडीए की बात और ये आरक्षण की बात, ये जाति जनगणना की बात सब झूठ है। किसी को न्याय नहीं मिला आपकी सरकार में, और चाहे बिंद, केवट, मल्लाह, मांझी, मझवार, तूर, तुरैया और जितने भी जातियां हैं निषाद की, उसमें किसी को न्याय नहीं मिला। ये बात सही है। संजय निषाद का पर्दाफाश हो गया। वो सत्ता में है, सत्ता में रह के भी आरक्षण नहीं मांग पा रहे। सांसद भी है बेटा, एक विधायक भी है, स्वयं मंत्री हैं। मैं सदन में स्वयं मैंने पूछा तो कभी न जाति जनगणना की बात करते, न आरक्षण की बात करते हैं। और अब चुनाव आ गया और बुरी तरह से समाज सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, आपने देखा होगा मीटिंग में 13 तारीख को लखनऊ में पूरे कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, आपने देखा होगा प्रमुख नेता और प्रतिनिधि पूरे प्रदेश के आए थे
माननीय अखिलेश यादव जी को भरोसा दिलाया, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में खड़े होकर आपको दिल्ली भेजने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार प्राप्त करने का काम करेंगे। क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तभी इन जातियों को हक अधिकार मिला, इनको आरक्षण मिला, इनके महापुरुषों के नाम पे छुट्टी हुई और लोहिया आवास की तरह मछुआ आवास दिया। लेकिन बीजेपी ने तो सब कैंसिल कर दिया। वो खुद मंत्री हैं, बताएं ना क्या मछुआ आवास दे रहे हैं, 3,05,000 दे रहे हैं, बंद कर दिया। समाज महाराजा निषाद राज की जयंती कैंसिल कर दी, महर्षि कश्यप की जयंती, फूलन देवी को डकैत कर रहे हैं बीजेपी के लोग। वो बोल पा रहे हैं क्या? मूर्ति लगाने तक को नहीं इजाजत दे रही सरकार, बोल पा रहे हैं क्या? बताओ। फूलन देवी के हत्यारा भी बीजेपी की मदद कर रहा है, वो भी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद भी बोल पा रहे हैं क्या? तो समाज सब जानता है और समाज में वो बेनकाब हो चुके हैं। और उन्होंने आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाई थी, आरक्षण तो दिला नहीं पाए, अपना आरक्षण सुरक्षित कर लिया। तो जनता सीटें जीत रहे हैं 24 के चुनाव में। बीजेपी 80 के 80 सीटें हारेगी और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ में, जाति जनगणना के साथ में 80 के 80 लोकसभाएं जीतेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। राजपाल कश्यप जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा संजय निषाद का खुद पर्दाफाश हो चुका है, समाज को वो आरक्षण दिला नहीं पाए, अपना आरक्षण लेकर मंत्री बनकर बैठे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, हरदोई।